हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे संदीप जो होता है वो बोलता है कि रागिनी को तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना उसको इसके लिए बहुत ही बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैंने आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। संदीप कहता है कि मैं गिरा हुआ ही हूँ और इसके लिए रागिनी को काफ़ी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर रागिनी ने मेरी बात नहीं मानी और चालाकी लगाने की कोशिश की तो अरहान का वो हाल होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। वैजू बोलती है कि अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप क्या करोगे। यहाँ पे संदीप कहता है कि तो वो होगा जो रागिनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा और इसका बहुत ही बुरा अंजाम होगा, इसलिए बेहतर होगा कि रागिनी को मेरी तो बात माननी पड़ेगी, नहीं तो उसके पास कोई और ऑप्शन है। दूसरी तरफ हम देखते रागिनी काफ़ी घबराई हुई सी है और वह वैजू का वेट करे। वो बोल रही है कि पता नहीं वैजू कहाँ होगी, किधर होगी, अभी तक वो आई नहीं। पता नहीं संदीप जी ने कुछ अनाप शनाप ना बोल दिया हो, पता नहीं उनके बीच क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है, घर वालों को पता नहीं मैं क्या बोलूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरेखा और वसुंधरा डाइनिंग टेबल सर्व कर रहे होते, तभी वो लोग बात कर रहे थे कि वैजू को इतना लेट क्यों हो रहा है। सुरेखा बोलती है अब वो घर की बहू है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस तरह से घर के बाहर इतनी रात होना ये कोई अच्छी बात नहीं है ताई, आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे रणविजय आ जाता है और बोलता है कि वैजू अभी तक घर नहीं आई क्या। सुरेखा कहती है लो कर लो बात, अब तो ये पति है, इसको तक नहीं पता तो हमको कहाँ से पता होगा। तभी इस बात से पक्ष लेते हुए रागिनी बोलती है कि वैजू ने मुझे कॉल किया था, जो अपने उसके दोस्त का बर्थडे है इसलिए वो थोड़ा लेट आएगी। तभी रणविजय बोलता है कि वैजू ने तुझे कॉल किया था, तो बोली हाँ किया था, मुझे बताया। तभी यहाँ पे सुरेखा बोलती है, कहती है लो पति को कॉल नहीं किया और ये दूसरे को बता रही है, चलो वैसे तो तुझे कुछ अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं रहता है। तभी यहाँ पे रागिनी कहती है आप लोग हर बात पे इतना क्रिएट क्यों करते हैं सीन, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे वैजू ने कॉल नहीं किया था, मैंने उसे किया था, तो उसने मुझे बोला कि लेट होगा क्योंकि वो बर्थडे पार्टी में गई, किसी मॉल में गई है और इसलिए लेट होगा, उसने मुझे इन्फॉर्म किया है। और तू अपनी बहन पर तो यकीन कर सकता है ना, वो आ जाएगी, मैं सच बोल रही हूँ रणविजय, वो वहाँ ही गए। रणविजय बोलता लेकिन मुझे नहीं बताया। तो यहाँ पे रागिनी कहती है उसके पास टाइम नहीं रहा होगा क्योंकि उसने भी मुझे जल्दी जल्दी में बताया। तभी यहाँ पे वैजू आ जाती है और बोलती सॉरी मैं बहुत ही लेट हो गई। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है कि वैजू जब घर से बाहर जाया कर, इतनी रात होकर बताया करो, इतनी घर और ये तेरा आखिरी बार है यहाँ, इतनी देर तक तू रह नहीं सकती बाहर। उसके बाद वैजू बोलती है हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गई थी। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है वैजू का मुँह देख के वैजू को इशारा करती है कि झूठ बोलने के लिए, और तभी वैजू उसके रणविजय की तरफ दिखने लगती है और रागिनी बोलती है कि रे रणविजय मैंने तुझे बताया ना कि वैजू अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई थी, मॉल में गई थी, तो फिर तू उससे क्या पूछ रहा है। मैंने बोला फिर मेरे से नहीं उससे पूछ रहा है, तो ऐसे करे जैसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो। मैं तेरी बहन हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, तो ये तो सोच पहले, उसने मुझे बोला मुझे पता है इसीलिए। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है कि ये लो अब इस तरह से भी चलने लगा है ये लोगों का। और यहाँ पे उसके बाद वैजू जो होती है वो चली जाती है और रागिनी में यहाँ पे रणविजय जो होता है वो खड़ा होकर रणविजय बोलता है कि जया को कोई गलत फहमी तो नहीं थी वैजू को देखने में, वरना वैजू क्यों झूठ बोलेगी। यहाँ पे तभी वैजू जो थी रागिनी पास आती बोलती ताई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं राणा जी से झूठ बोल के बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे रागिनी समझाती कि देख वैजू कोई ऑप्शन नहीं था, अगर राणा को बता दे तो वो ओवर रिएक्ट करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह वो और बढ़ा देता। यहाँ पे वैजू बोलती ताई और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो संदीप जी ने धमकियाँ दी हैं, कल आप पहले तो अरहान को एनुअल फंक्शन में भेजोगे कि नहीं, वो वहाँ से किडनैप कर लेंगे, क्या करोगे। रागिनी बोलती मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैजू बोलती जब तक मैं हूँ डरो मत, मैं कुछ समाधान निकालूंगी, मैं संभाल लूँगी। लेकिन फिर भी राणा जी से इस तरह से बात छुपाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। रागिनी कहती है कि मैंने भी तो तेरी बात तो छुपाई थी ना, घर वालों से तेरा साथ दिया था ना, देख वैजू तुझे मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो तेरी मर्जी, तू छोड़ सकती है, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को मत बता। यहाँ पे वैजू बोलती ताई आप कैसी बातें कर रही हूँ, मैं आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती, उस हैवानी वाले इंसान के साथ उसकी हैवियत मैंने देखी है, मैं आपके साथ ही हूँ और आप चिंता मत करिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तभी हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो होटल मैनेजर से जाके पूछता है थाई वे जो होटल के पास कि यहाँ पे कल कोई बर्थडे पार्टी हुई थी क्या। तभी यहाँ पे वो मैनेजर बोलता है बिल्कुल भी नहीं सर, कल कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं हुई थी। रणविजय बोलता है आर यू श्योर, बोलता है हाँ। रणविजय को एकदम झटका लग जाता है। रणविजय को लगता है कि जया ने भी देखा था और फिर वैजू इस तरह से झूठ क्यों बोल रही है, और जया अपनी बहन को पहचाने में इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर सकती। फिर उसके बाद रणविजय फोटो दिखाता है और उसके बाद वो मैनेजर बोलता है हाँ ये मैडम आई थी और वो टेबल पर बैठी थी, फिर वो टेबल को भी दिखाता है। उसके बाद रणविजय का जो शक होता है वो हकीकत में बदल जाता है और रणविजय को गुस्सा आ जाता है कि वैजू इस तरह से उससे झूठ बोल रही हो, पता नहीं किस आदमी से मिल रही है। और उसके बाद रणविजय जब ये सुनता है उस होटल मैनेजर से कि किसी आदमी के साथ
याद आई थी तो रणविजय का खून खौल उठता है। उसके बाद रणविजय कार में बैठ के अपने घर की तरफ जा रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि वैजू तुमने ठीक नहीं किया, तुम किसी और से मिलेंगे एटलीस्ट मुझे बता देती, ऐसा कौन आदमी है जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। उसके बाद वैजू जो थे रूम में होती तभी रणविजय आता है। रणविजय कहता है वैजू, तभी वहाँ पे और पूछता है कि वैजू तुम सच सच बताओ, तुम कल रात कहाँ पे थी और किसके साथ गई थी। तभी वैजू बोलती कि कितनी बार बताओ, मैंने बोला ना आपको कि दोस्तों की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी में गई थी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि देखो वैजू, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, सच बताओ। यहाँ पे वैजू बोलती कितनी बार सच बोलूँ, सच ही तो है। तब यहाँ पे रणविजय कहता है कि मुझे पता है कि तुम कल किसी बड़े पार्टी में गई थी, मॉल में नहीं गई, तुम थाई वेज रेस्टोरेंट गई थी, लेकिन अब तुम बता दो अपने मुँह से कि तुम क्या करने गई थी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि मैं अभी नहीं बता सकती राणा जी, सही वक्त आने पर बता दूँगी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कैसा सही वक्त होता है, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम सही वक्त कर रही हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही हो, कहीं वो टीचर तो तुमको पिछले की तरह परेशान करके अपने रूम पे तो नहीं बुला। तभी यहाँ पे वैजू को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती कि राणा जी आप मेरे कैरेक्टर पे इस तरह से कैसे उंगली उठा सकते हैं। यहाँ पे रणविजय कहता है तुमसे अच्छी तो जया थी, एटलीस्ट तो कभी कोई बात तो नहीं छुपाती थी हमारे बीच, कभी नहीं बात, हाँ मैंने छुपाई है उससे बातें, लेकिन उसने कभी नहीं मुझसे छुपाई। तभी यहाँ पे वैजू को गुस्सा आ जाता है और वैजू जाके कहते हैं कि वो जया है और मैं जया नहीं हूँ, और बातें छुपाई या ना छुपाई आप बिना सच जाने मेरे ऊपर आपको आके पूछना चाहिए था। आप तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने लगे, और जिसने ही आपको इंक्वायरी दी है कि मैं वहाँ पे थी उससे ही जाके पूछ लीजिए कि मैं किसके साथ थी, तो पूरी इंक्वायरी दे देंगे आपको। इस तरह से राणा जी आपको मुझ पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, आपको मेरे चरित्र पे लालच नहीं लगाना चाहिए था, एक बार सब कुछ जान लेना चाहिए था। रणविजय बोलते हैं जानने और बचने के लिए बचा ही क्या है, जब मैंने कल तुमसे पूछा तुम सच बता सकते थे, लेकिन ऐसे तुम सच नहीं बताओ, जब तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना, अगर तुम सच बता दी तो मैं होटल क्यों जाता। जब मैं यहाँ पे वैजू कहते तो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं, चलो अच्छा है आप मेरी जासूसी से कुछ पा लीजिए। राणा कहते हैं जासूसी नहीं कर रहा हूँ, पूछताछ करना पड़ा क्योंकि तुम झूठ बोल रही थी वैजू, और मुझे झूठ से नफरत है। तुम झूठ क्यों बोली, हम लोग झूठ तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आना। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है तब अब मुझे अब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपने अपने मन से कहानी बना ली है तो आप उसी कहानी में मगन रहिए, और जिसने भी आपको ये सब न्यूज़ दिया है और ये सब कुछ बताया है उससे ही जाके सब कुछ पूछ लीजिए, हम मुझे नहीं लगता हमारे रिश्ते में भरोसा भी बचा। ऐसे कह के जब वैजू ढूंढते हैं तो दरवाजे से बाहर चले आते हैं और रणविजय वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू को बोलता है देखो वैजू जो भी है अपना प्लीज़ ये सब सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा, तुम्हारा इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह से बार बार कैजुअलिटी को लेना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपनी बीवी पे शक करें जानते हुए भी। तो यहाँ पे रणविजय कहता है शक करना पड़ा क्योंकि तुम कभी सच बोलती ही नहीं वैजू, कल भी तुमने झूठ बोला, आज भी झूठ बोला, पता नहीं कितना झूठ बोल रहे हो, मुझसे क्या क्या छुपा रहे। वैजू बोलती बस करिए, बहुत बोल लिए आप, जितना बोलना था, अब एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपने खिलाफ, बिना सच जाने आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, और मेरे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर रणविजय बोलता है एक तो तुम गलती करते हो ऊपर से बहस करते हो, वैजू तुम्हारी ये हैबिट तो कभी नहीं बदलेगी। उसके बाद वैजू को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे से बाहर आ जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है वो और रणविजय दोनों एक दूसरे से एकदम गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रागिनी जो होती है वह अरहान को समझा रही होती है कि अरहान कल एनुअल डे, आज एनुअल डे फंक्शन पे तुम नहीं जाओगे। तभी अरहान को गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलता है मम्मा मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जाऊँगा। यहाँ पे रागिनी कहती है मैं तुम नहीं जाओगे, मैंने एक बात बोल दिया तो तुमको समझ में क्यों नहीं आता है। अरहान बोलते हैं कि मम्मा आप सबसे गंदी हो, पापा बहुत ही अच्छे, दुनिया के बेस्ट पापा है, पापा ने बोला था आप गंदी इसलिए आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मुझे जाना है मैंने बोल दिया ना। उसके बाद रागिनी जो होती है वो थप्पड़ उठाने लगती है अरहान के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पे वैजू आ जाती है, मौके पर वो बचा लेते हैं और बोलती ताई ये सब आप क्या कर रही हैं, ये सही नहीं है। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती वैजू देखना इसका ये क्या कर रहा है, ये मुझसे बदतमीजियाँ कर रहा है। तभी वो अरहान रोने लगता है और उसके बाद रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है बहुत ही बहला फुसला के अरहान को समझाती है और वो पूछती है कि अरहान बेटा पहले बताओ तुम्हें क्या हो, तुम्हें एनुअल डे पे जाना है। बोलता है, फिर बोलती पहले बताओ तुमने अपने पापा से मिलते हो, सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देते हो, अपने कभी मम्मा को ये सब बातें बताई। तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बताई। तभी यहाँ पे वैजू बोलते हैं कि चलो आज हम लोग भी उन्हें सरप्राइज़ देंगे, क्या वो एनुअल डे पे आएंगे। तभी अरहान बोलते हैं ये आप किसी को बताना मत, ये सरप्राइज़ है, वो आएंगे और मुझे कहीं दूर लेके चलेंगे घुमाने। तभी वैजू बोलती आज हम लोग मिलके भी सरप्राइज़ देंगे ताकि उन्हें भी खुशी हो, आपको हमेशा से दिए हैं ना, आपके पापा तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं ना मम्मा की तरह। अरहान बोलते हैं हाँ वो दुनिया के बेस्ट पापा है। वैजू ये सब सच उगलवाना चाहती है और वो जानती है अरहान का माइंड किस तरह से संदीप ने डाइवर्ट किया, बस वो बचाना चाहती है। उसके बाद बोलती ठीक है हम लोग चलेंगे एनुअल फंक्शन पर, लेकिन इस बार हम पापा को सरप्राइज़ देंगे, आप नहीं, आप पापा का सरप्राइज़ नहीं लोगे ठीक है, आप तो अच्छे बच्चे ना, अब चलो मम्मा को चल के सॉरी बोल दो हाँ, और हम लोग खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे अरहान, लेकिन उसके लिए हमें सब कुछ काम करना पड़ेगा, हाँ मम्मा की बातें भी माननी पड़ेंगी।
समझ रहे हो। उसके बाद अरहान बोलता है ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। उसके बाद वो लेटर बना के अरहान जो होता है लेके जाता है, और रागिनी जो होती है खड़ी होकर रो रही होती है, वो सोच रही होती है कि उसकी लाइफ में सिर्फ क्या हो रहा है। उसके बाद अरहान बोलता है मम्मा ये लेटर जिस पे सो सॉरी मम्मा लिखा होता है, ये देख के तो रागिनी की आंखों में आंसू हो जाते हैं, खुश हो जाती है। वह अरहान को बोलती है अरहान बेटा ये क्या है। उसके बाद वो बोलता है मम्मा सॉरी, मैंने आपसे इस तरह से बदतमीजी से बात की। वैजू जो होती है दूर खड़ी होकर सब देख रही थी, क्योंकि वैजू ने ही अरहान को समझाया था, इसलिए अरहान जाके वो अपनी माँ से माफ़ी मांग पा रहा है। उसके बाद रागिनी जो होती बोलती है कि बेटा मैं तुझे एनुअल डे पे लेके चलूँगी। इसका अरहान खुश हो जाता है, और वह रागिनी जो होती है उसे गले लगा लेती है, बोलती है कि मैं तुझसे बहुत ही प्यार करती हूँ बेटा, पर प्लीज़ मेरी बातों को कभी बुरा मत मानना। इसका अरहान बोलता है मम्मा मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। फिर गले लगा लेती है रागिनी अपने बेटे को, और देखती है वो बहुत ही खुश हो जाता है। वैजू ये सब देख रहे थे, उसके बाद अरहान की खुशी ठिकाने नहीं रहता, और वह झूमते हुए जाता है। वैजू तभी आती है रागिनी के पास, वो बोलती है ताई हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, आपने सोचा हमें कैसे चलना है। उसके बाद रागिनी बोल रही है मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वैजू बोलती मत डरिए ताई, मैं आपके साथ हूँ। और वह जो होती रागिनी को गले लगा के उसे सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे रागिनी बोलती है मुझे बहुत ही डर लग रहा है, संदीप जी का छाया भी पड़ जाता है ना, अरहान पे मेरी तो जान निकल जाती, पता नहीं वो आज क्या करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वैजू बोलती है आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप चिंता मत कीजिए, उस इंसान को हम उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, अब हम सब कुछ अपनी प्लानिंग के तौर पे ही करेंगे। उसके बाद वैजू बोलती रागिनी उसके बाद रागिनी बोलती वैजू को थैंक यू कि तुम नहीं होती पता नहीं मैं ये सब कैसे करती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय जो है वो टाई बांधने की कोशिश कर बट हो नहीं रहा। वैजू तभी दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, वो सोचती है कि जाके हेल्प करनी चाहिए, बट रणविजय से गुस्सा है, वो तुरंत जाके ज़बरदस्ती हेल्प करने की कोशिश कर लेती है। तभी वहाँ पर रणविजय को गुस्सा आ जाता है, और वह टाई जो होता है वो वैजू से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वैजू और टाइट को एकदम ही टाइट से बांध देती है ताकि वो छूट ना पाए। लेकिन उसके बाद वह हटा देता है वैजू को अपने रास्ते से, और वह एक साइड हो जाता है। और वो बोलता है वैजू को कि और फिर वो जाने लगता है, तभी उसको कुछ आ जाता है और बोलता है कि आज अरहान का एनुअल फंक्शन है, अगर वैजू तुम्हारे पास टाइम हो तो चलिए आना। वैसे तो तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है बात करने का, तुम्हारे पास तो टाइम दूसरों से बात करने का है, दूसरों से मिलने का है, फिर भी अगर तुम्हारे कॉलेज के दोस्त खत्म हो गए तो घर पे भी ज़रा ध्यान देना। वैजू बोलती है कि अगर आप ना भी कहते तो भी मैं आती, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ताना मारने की ज़रूरत नहीं थी, जो कहनी थी बात आप सीधे सीधा भी कह सकते थे, इस तरह से घुमा घुमा की कहने की ज़रूरत नहीं। तभी रणविजय बोलता है कि तुम कभी सीधी बात किया, तुम तो कभी बात भी नहीं कहते, एटलीस्ट मैं घुमा के तो कह रहा हूँ, और चलना है तो चल देना मेरे साथ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं आ जाऊँगी रिक्शे से, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जाइए आपको जहाँ से जाना है। यहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू प्लीज़ अपनी हैबिट चेंज कर लो, ठीक है, ये सब जो कर रही हो सही नहीं है, एक तो झूठ बोल रही हो, ऊपर से पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वैजू, अगर तुम सच बता दोगी तो कुछ हो जाएगा। यहाँ पे वैजू बोलती है आखिर मैंने किया क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है राणा जी, फिर भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा। वैजू बोलती है कि आप क्या ये सब बोल रहे हो राणा जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इस तरह से कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में। रणविजय बोलता है कि हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त बन चुका हो जो मुझसे भी ज़्यादा स्पेशल हो, जिसको तुम मुझसे भी ज़्यादा करीब समझ रही हो, और उसे सब कुछ सारी बातें बता रही हो, उसे छुप छुप के मिल रही हो, मेरे से झूठ बोल रही हो। वैजू बोलती है कि राणा जी आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। ऐसे कह के वैजू चली जाती है, और दरवाजे के पीछे खड़े होकर बहुत ही रो रही होती है, और वो अपनी गलती पर गिल्टी फील कर रही थी कि काश मैंने सच्चाई बता दिया होता, मुझसे नहीं झेला जाता, राणा जी आप मुझ पर इस तरह से शक करते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि सब लोग अरहान के स्कूल फॉर एनुअल फंक्शन पे आए हुए हैं, जहाँ पे वसुंधरा और सुरेखा भी इंतजार कर रहे थे रणविजय का। तभी वहाँ पे रणविजय जो होता है वो अकेला आता है, और वह सब लोग बोलते हैं कि उसको वैजू के साथ चल के बैठ के देखने के लिए, लेकिन वो बोलता है मेरे साथ जया भी आई है। तभी जया की जैसे एंट्री होती है परिवार वाले शौक हो जाते। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती है जब तू जया के साथ बैठेगा तो ठीक है, चल वैजू तू हम लोग के साथ बैठ जाएगी, रणविजय को जया के साथ बैठना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सब लोग परिवार चले जाते हैं, तभी यहाँ पे वैजू का 9 नंबर से कॉल आता है, जहाँ पे जया बोलती चलो हम लोग चलते हैं दीदी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू नहीं आएगी क्योंकि उसका एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, चलो जया हम लोग चलते हैं, वैजू कहीं छोड़ो। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।